हाय। तो अभी जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि अगर आपके पास मान लो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योरिटीज के अंदर तो उसको क्या हम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे या कैपिटल गेन हेड में, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब यहाँ एक सर्कुलर था 2006 के अंदर एक सर्कुलर आया था, उसके बाद 2007 के अंदर एक सर्कुलर आया था, तो उसको हम देखेंगे, और फिर 2016 का एक सर्कुलर आया था वो हम देखेंगे। राइट, तो चलो ये देखो यहाँ पे क्या है, शेयर्स हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट्स, क्या माना जाए क्या माना जाए। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ये प्रॉब्लम्स एफआईआई के साथ होती थी, है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्या होता था, जब भी एफआईआई इन्वेस्टमेंट करता था इंडियन मार्केट में तो असिस्टिंग ऑफिसर बोलते थे नहीं हम तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे, जबकि वो चाहते थे कि सर मुझे कैपिटल गेन का चैप्टर का बेनिफिट मिल जाए। राइट, क्योंकि उस समय 1038 में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था। राइट, तो वो चाहते थे कि हमें कैपिटल गेन चैप्टर का बेनिफिट मिल जाए, बट यहाँ हमारे असेसिंग ऑफिसर्स बोलते नहीं नहीं हम तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर देंगे हायर टैक्स रेट से। तो एफआईआई जब बैक हो रहे थे तो मोदी गवर्नमेंट, उस समय मोदी सरकार थी, मोदी सरकार लेके आई कि नहीं नहीं रुको तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। अगर एफआईआई एज पर द सेबी गाइडलाइंस इन्वेस्टमेंट करती है, राइट, अगर एफआईआई एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द एफआईआई एज पर द सेबी गाइडलाइंस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। स्पेसिफिकली लिख दिया सेक्शन 214 में, जब आप जाके देखोगे तो वहां लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि भैया इसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, तो एम्बिग्यूटी खत्म कर दी। राइट, अब एम्बिग्यूटीज वहां तो खत्म हो गई, लेकिन अब फिर भी एम्बिग्यूटीज तो थी, तो 2007 में कुछ सर्कुलर लाया गया था इसीलिए, और 2016 में उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया ताकि वो एम्बिग्यूटी और खत्म हो जाए फॉर दी अदर्स। राइट, एफआईआई की तो खत्म हो गई, बाकी अदर्स की भी तो होनी चाहिए खत्म। राइट, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो 2007 में जो सर्कुलर आया है कि भाई क्या अगर आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसे हम कैपिटल एसेट्स माने या स्टॉक इन ट्रेड माने। तो इन्होंने बोला देखो सबसे पहले देखो कि आपने अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया, उस ट्रांजेक्शन को आपने अपने बुक्स में कैसे दिखाया है, इन्वेस्टमेंट दिखाया है या अपने स्टॉक दिखाया है, इन्वेस्टमेंट दिखाया है स्टॉक दिखाया है, और उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो कि अगर आपने मान लो कुछ को स्टॉक दिखाया है कुछ को पीजीबीपी दिखाया है, क्या तरीका है क्या बेसिस है, तो बेस्ड ऑन आपकी बुक्स हम देख लेंगे। ठीक है ना, बट स्टिल एम्बिग्यूटी यार, वो बुक्स में क्या दिखा रहा है कैसे दिखा रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन मामला है। राइट, मतलब 2007 का सर्कुलर नो डाउट आ गया, बट फिर भी एम्बिग्यूटीज तो थी, इसीलिए 2016 में वापस सर्कुलर आया। तो अभी देखेंगे क्वांटम ऑफ परचेज, ये बोलता है परचेज कितना कर रहे हो, आप ज्यादा परचेज कर रहे हो, परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तो इसे बिजनेस में ले लेंगे, अदरवाइज कैपिटल एसेट्स ले लेंगे, मतलब आपका लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है। राइट, इन्वेस्टमेंट पर्पज है। होल्डिंग ड्यूरेशन, ये बोलता है आपने मान लो कोई स्टॉक को बहुत लंबे टाइम से होल्ड कर रखा है तब तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, था शॉर्ट सॉरी नॉट लॉन्ग टर्म यार, अगर मान लो आपका होल्डिंग ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा है तब तो हम कैपिटल एसेट्स मान लेंगे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। मतलब आप क्या करते हो, खरीदते हो फिर बेच देते हो, खरीदते हो फिर बेच देते हो, मतलब आपका कोई होल्डिंग ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट टर्म का है। राइट, सो इसे स्टॉक मान लेंगे। इफ ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न डिविडेंड, अगर तुमने ये इन्वेस्टमेंट किया है डिविडेंड अर्न करने के लिए तो कैपिटल एसेट्स हो जाएगा, अदरवाइज डिविडेंड अर्न करने के लिए नहीं, तुम तो बस डे और डे मतलब कहते हैं ना ट्रेडिंग बेनिफिट लेने के लिए, तो हम स्टॉक मान लेंगे। वेदर द शेयर्स हैव बीन परचेज्ड आउट ऑफ ओन फंड, अब भाई तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया है सॉरी ये जो शेयर खरीदे हैं अपने खुद के पैसे से किया है या उधार लेके किया है। उधार लेके यार कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, उधार लेके अपन कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या यार, नहीं, उधार लेके कोई इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट तो तभी करते हैं जब हमारे पास खुद का फंड पड़ा हो। तो अगर आपने खुद के फंड से खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, अदरवाइज हम मान लेंगे कि तुम तो बिजनेस कर रहे हो, तुम तो बिजनेस कर रहे हो उधार लेके अगर तुमने खरीदे तो। सो दीज आर सम, कुछ उन्होंने सर्कुलर्स में बताया था कि भाई दीज आर द क्राइटेरिया, बट उसको और अच्छा किया, रिफॉर्म किया 2016 के अंदर। 2016 में उन्होंने बोला देखो भाई कहानी खत्म करो, अगर कोई एसएससी खुद बोलता है कि दिस इज माय स्टॉक इन ट्रेड तो स्टॉक इन ट्रेड मानो, मत देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, वो एसएससी खुद बोल रहा है, वेयर एसएससी इटसेल्फ रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ लिस्टेड शेयर्स। ये जो सर्कुलर लाया गया दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द लिस्टेड शेयर्स, क्योंकि यार मेजरली ट्रेडिंग और एम्बिग्यूटीज जो आती है वहीं आती है, अगर लिस्टेड है तो इन्वेस्टमेंट मानो, कहानी खत्म। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बोला, वेदर एसएससी इटसेल्फ रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ टू ट्रीट देम एस आई टी, अगर वो खुद ही बोल रहा है सर दिस इज माय स्टॉक इन ट्रेड तो स्टॉक इन ट्रेड मानो, दिमाग की मत लगाओ, सेकंड थॉट कुछ भी नहीं आएगा। अगर मान लो होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है, राइट, और वो बोलता है सर दिस इज माय कैपिटल एसेट्स तो उसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है और एसएससी बोलता है सर दिस इज माय कैपिटल एसेट्स तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, नो सेकंड थॉट। ठीक है ना, तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। बाकी अगर मान लो कोई अदर केस होता है तो ऊपर वाला जो सर्कुलर है 2006 वाला सर्कुलर वो रेफर कर लो, 2007 वाला सर्कुलर वो रेफर कर लो, दैट्स इट। ये सिंपल इतना सा यहाँ पे था कि किस तरीके से ये जो एम्बिग्यूटी थी किस तरीके से शेयर्स को स्टॉक माने या शेयर्स को कैपिटल एसेट्स माने, तो इस एम्बिग्यूटी को हमने दो सर्कुलर से देख लिया है, 2007 का और 2016 का। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ओके, बाय बाय।